स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हम जा रहे हैं लखनऊ से ऋषिकेश और हरिद्वार की ट्रिप पर। हमने सबसे पहले बुक की रैपिडो ऑटो और पहुंच गए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन। लखनऊ से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक का टिकट लगभग 350 रुपये का पड़ा था, स्लीपर क्लास का। ट्रेन लगभग सुबह 4:30 बजे की थी और हम 4 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। फिर हमने सुबह सुबह पी रेलवे स्टेशन की चाय और पकड़ ली अपनी ट्रेन। और फिर जब हमारी नींद खुली तो हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। यहाँ पर पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी और हम बचे थे ट्रेन में एकदम अकेले। दोपहर के लगभग 3 बजे पहुंच गए थे हम योग नगरी रेलवे स्टेशन। हमने त्रिवेणी घाट के पास एक रूम लिया और वहां से तैयार होकर पहुंच गए गंगा आरती के लिए। हम यहां पर 5 बजे तक पहुंच गए थे, इसलिए यहां भीड़ नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे आरती का टाइम हो रहा था यहां पर भीड़ बढ़ रही थी। घाट पर अगर आप आगे बैठकर आरती देखना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप फ्री में आरती देखना चाहते हैं तो आप पीछे बैठकर देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने किया। लगभग 6:30 बजे आरती शुरू हो चुकी थी। आरती के बाद घाट के बाहर की मार्केट घूमते हुए हम लोग पहुंचे अपने रूम पर। और उसके बाद का जो हमने वीडियो बनाया था और थोड़ा बहुत उसके पहले का भी, वो टेक्निकल ग्लिच के कारण वीडियो हमको मिला ही नहीं। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उस रूम से चेकआउट करके हम लोग निकले। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हमको एक शेयरिंग ऑटो मिल गया, जो 30 रुपए में हमें लक्ष्मण झूले के पास छोड़ने वाला था। और फिर यहाँ पहुँचकर हमने एक रेस्टोरेंट में किया ब्रेकफास्ट। ये एक पराठा हमको 80 रुपए का और एक चाय पड़ी थी 20 रुपए की। लक्ष्मण झूला पूरी तरह से बंद था, इसलिए इस नए बन रहे बजरंग सेतु से हम लोग पैदल चल के पुल पे दूसरी तरफ पहुंचे। इसी मार्केट में हमने अपना नया रूम लिया था, जो कि हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। वहां पर अपना सामान रखकर हम लोग निकलने वाले हैं नीरगढ़ वाटरफॉल। ये है हमारा नया रूम और उससे दिखने वाला व्यू। आउट सीजन होने की वजह से ये रूम हमको 400 रुपये का मिला था। हमने रूम पर रख दिया अपना सामान और फिर हम निकल पड़े नीलगढ़ वाटरफॉल के लिए। इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंचे वन विभाग के चेक पोस्ट पर, जो वाटरफॉल से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही आपको मिल जाता है, जहां आपको पर पर्सन 50 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है, तभी आपको वाटरफॉल जाने की परमिशन मिलती है। रास्ते में हमको एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा, जहां पर हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की और वीडियो बनाई। खाली रोड देखकर यहाँ पर मैंने एक रील बनाई और सोलो ट्रैवलर होने का थोड़ा सा नाटक किया। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर ही चलने पर हमें वो दिखा जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे। मेन वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। वाटरफॉल दिखते ही हमें बहुत तेज नहाना आ गया। इसके बाद कपड़े चेंज करके मैंने थोड़े थोड़े से फूल और बनाया उसका छोटू सा बुके। और फिर वहीं से हमने ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय किया और लोगों को राफ्टिंग करते हुए देखा। फिर वहीं से सीधे आ गए रामझूला देखने के लिए। ये है रामझूला जाने का रास्ता। इधर से बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैदल जाना ज़्यादा सही रहता है। इस रास्ते से रामझूला जाते समय हमें रास्ते में परमार्थ निकेतन आश्रम का गेट मिला, तो हमने सोचा कि चलो अंदर चल के आश्रम भी देख लेते हैं, और फिर हम अंदर चले गए।
आश्रम से बाहर निकलते ही हमें दिखता है परमार्थ निकेतन घाट, जहाँ पे भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ घाट पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फोटो क्लिक की, वीडियो बनाया। ये बहुत ही सुंदर घाट है, यहाँ पर बैठकर बहुत शांति मिलती है। घाट पर ही हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर हम लोग गए, हनुमान जी के दर्शन किए और फिर राम झूले के लिए आगे बढ़ गए। और फिर हम लोग पहुँच गए राम झूला। हम लोग दूसरी तरफ भी गए, हमने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाया, लोगों को राफ्टिंग करते हुए देखा और फिर जानकी सेतु घूमते हुए हम लोग अपने रूम पर चले गए। और फिर रात को बाहर निकलकर वहीं की मार्केट में हमने खाना खाया, थोड़ी सी मार्केट घूमी और उसके बाद रूम पर आकर सो गए। हमने अपने ऋषिकेश तक की जर्नी पूरी कर ली है। अब हम हरिद्वार जाएंगे, जिसकी पूरी यात्रा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।